काशी में एक प्रतिष्ठित सेठ जी रहते थे। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र मानते थे। वे ठाकुर जी को प्रेम से कुंज बेटा कहकर पुकारते। गांव के लोग उनसे कहते, सेठ जी, आपकी इतनी बड़ी संपत्ति है, आपके बाद इसे कौन संभालेगा? क्यों ना आप किसी बालक को गोद ले लें। सेठ जी उत्तर देते, मेरे पुत्र कुंज बिहारी है, वही मेरी संपत्ति संभालेंगे। गांव वाले हंसते और कहते, ठीक है, संपत्ति तो मान लिया, लेकिन आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी दृढ़ विश्वास से कहते, जैसे तुम्हारे पुत्र तुम्हारा संस्कार करेंगे, वैसे ही मेरे पुत्र कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेंगे। गांव वाले इसे उनकी कल्पना मानकर हंसते हुए टाल देते। समय बीता और एक दिन सेठ जी का देहांत हो गया। जब उनका शरीर श्मशान ले जाया जा रहा था, तो गांव के असंख्य छोटे छोटे बालक रोते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे कहते, सेठ जी हमें प्रेम से दूध पिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, अब हमें कौन खिलाएगा? यह दृश्य देखकर सब भावुक हो उठे। सबको लगा कि निसंतान सेठ वास्तव में पूरे गांव के बच्चों के पिता समान थे। अंतिम संस्कार के समय प्रश्न उठा कि अग्नि कौन देगा? तभी एक बालक बिलख बिलख कर रो रहा था और कह रहा था, अब मुझे भोजन कौन कराएगा? मुझे कौन सुलाएगा? गांव वालों ने उसी बालक से चिता की परिक्रमा करवाई और अग्नि दिलाई। संस्कार के बाद सबको नदी में स्नान करना था। लोग उस बालक को भी स्नान के लिए ले गए। सभी ने डुबकी लगाई और बाहर आ गए, पर वह बालक वापस न निकला। बहुत खोजा गया, पर वह बालक कहीं नहीं मिला। तभी किसी को स्मरण हुआ, सेठ जी कहा करते थे कि मेरा संस्कार कुंज बिहारी करेंगे। सब लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा, श्री कुंज बिहारी लाल जी स्वयं खड़े हैं। उनके वस्त्र जल से भीगे हुए हैं, जैसे अभी अभी स्नान कर लौटे हों। यह दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। सभी को समझ आ गया कि वो बालक के रूप में स्वयं बिहारी जी ही थे। जैसे सेठ जी ने ठाकुर जी को अपना पुत्र माना, वैसे ही ठाकुर जी ने भी स्वयं आकर अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया और सेठ जी के विश्वास का मान रखा। जब भक्त प्रभु से अटूट विश्वास और प्रेम का संबंध जोड़ता है, तो प्रभु उसके विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। राधे राधे।